अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें। ठीक है, आज की एक्सरसाइज इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो है विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर काम करूंगा। विजिबिलिटी ग्राफिक को ही डिस्कस करेंगे। विजिबिलिटी ग्राफिक इसी तरह से है जिस तरह से आपकी लेयर कंट्रोल होती है ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ पे आप हाइड कर लेती हैं, ऑफ कर लेती हैं, थॉ कर लेती हैं। ठीक है, ताकि आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है चीजें विजिबल करें और उन पे जो है आसानी से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत कंजेशन आ जाती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ लेयर जो है वो ऑफ करनी पड़ती है, ताकि जो है वो चीजें सही तरह से नजर आए, सही से आपको पता लगे। ठीक है, तो आज कुछ तो मैं विजिबिलिटी ग्राफिक को तो कंप्लीट कवर करूंगा और फिर व्यू टेम्पलेट के मतलब भी बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जाके कि हम जो है बेसिकली विजिबिलिटी ग्राफिक है क्या। तो चलते हैं अब हम अपनी जो है स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर जाके हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जो है विजिबिलिटी ग्राफिक होता क्या है, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए, विजिबिलिटी ग्राफिक का मतलब पता लग जाए, और उसके बाद जो है हम उससे आगे चलेंगे रेविट के ऊपर। अच्छा, अब विजिबिलिटी ग्राफिक के बारे में, what is visibility control in Revit? Visibility control Revit MEP allows you to control the visibility of element। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि AutoCAD के अंदर जैसे आपके लेयर्स काम कर रही होती है, इसी तरह विजिबिलिटी ग्राफिक जो है Revit के अंदर काम कर रहा होता है, मेकिंग इट easier to work with complex model and focus on a specific system or components। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, अगर फर्ज करें आपके दो चार सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप कोई चीजें ऑफ करना चाहते हैं, कोई चीजें ऑन करना चाहते हैं, तो वो उससे आप मैनेज कर सकती हैं। टाइप ऑफ विजिबिलिटी कंट्रोल, विजिबिलिटी ग्राफिक कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक व्यू। किसी भी व्यू के अंदर विजिबिलिटी आपकी जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टाइल डिफाइन द ग्राफिक अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग विजिबिलिटी, लाइन वेट एंड कलर। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर आप जाके अपनी जो एलिमेंट्स हैं उनकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लाइन वेट को और कलर को भी जो है उनको कंट्रोल कर सकती हैं। तीसरा है व्यू टेम्पलेट, अप्लाई प्रीटाइप विजिबिलिटी सेटिंग टू व्यू, यानी कोई भी आप व्यू टेम्पलेट क्रिएट कर लें और उसके अंदर किसी व्यू स्पेसिफिक आप सेटिंग कर लें, और उस सेटिंग को फिर जो है वो आप सेव कर सकती हैं, और जहाँ पे भी वो वाली व्यू टेम्पलेट आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाली सेटिंग जो है वो ऑन हो जाएंगी। हाउ टू यूज विजिबिलिटी कंट्रोल, विजिबिलिटी ग्राफिक, ओपन ए व्यू एंड सेलेक्ट व्यू विजिबिलिटी ग्राफिक। वीजी वीजी जो है आपका अब्रीवेशन होता है, जो वीजी आप लिखेंगे तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर चले जाएंगे। इन द विजिबिलिटी ग्राफिक डायलॉग एक्सप्लेन कैटेगरीज एंड चेक एंड अनचेक एलिमेंट टू कंट्रोल विजिबिलिटी। ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट स्टाइल, गो टू मैनेज object style in the object side doors modify the visibility and graphic setting for the element। अगर फर्ज करें आप ऑब्जेक्ट स्टाइल कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप मैनेज के थ्रू ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर जा सकते हैं, और वहां पे जाके आप जो है बहुत सारी एलिमेंट्स है उनकी विजिबिलिटी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तीसरा है व्यू टेम्पलेट, गो टू व्यू टेम्पलेट, मैनी व्यू टेम्पलेट या क्रिएट और अप्लाई व्यू टेम्पलेट टू कंट्रोल विजिबिलिटी एंड अदर सेटिंग। जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी व्यू को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए एक टेम्पलेट जो है ना वो क्रिएट कर लेती हैं, और टेम्पलेट के अंदर सारी आप सेटिंग्स वगैरह दे देती हैं। तो जब भी किसी व्यू को आप वो टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो विजिबिलिटी उस तरह से जो है कंट्रोल हो रही होती है। उसके बाद टिप्स के ऊपर आए आप, तो यूज विल बी विजिबिलिटी कंट्रोल टू आइसोलेट स्पेसिफिक सिस्टम्स और कंपोनेंट, यानी विजिबिलिटी को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ सिस्टम या कंपोनेंट्स आपके उनको आप अलहदा कर सकें। मेकिंग इट ईजियर टू वर्क विद कॉम्प्लेक्स मॉडल, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप कॉम्प्लेक्स मॉडल के ऊपर करा करे जो है काम कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम व्यू टेम्पलेट फॉर कॉमन विजिबिलिटी सेटिंग, इसी तरह आप जो है व्यू टेम्पलेट क्रिएट कर लें, अपना कस्टमाइज कर लें वो टेम्पलेट, और जिस तरह भी आपको विजिबिलिटी दिखानी है, जिस तरह की चीज़ें आपको देखनी है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट वो उस तरह से आप
व्यू टेम्पलेट में जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज एचवीएसी और प्लम्बिंग, एचवीएसी में या प्लम्बिंग में। यूज हाइड आइसोलेट टू टेम्पररी कंट्रोल विजिबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं आरजी जो है, आप किसी कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहती हैं, तो फिर हाइट एंड आइसोलेट को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, टेम्पररी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो चंद आपकी जो है मैंने आपको बताया है कि विजिबिलिटी ग्राफिक होती क्या है और विजिबिलिटी ग्राफिक किस तरह से अप्लाई होती है रेविट के ऊपर, और क्या क्या जो है उसके टिप्स हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होती है। तो अब चलती हैं रेविट की तरफ, और रेविट में जाके हम देखते हैं कि हम विजिबिलिटी ग्राफिक को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेविट के अंदर मैंने एक मॉडल खोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मॉडल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने ना एक हमारा मॉडल है, ठीक है, हमने लिंक किया है उसको, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको इस तरह से जो है इर्द गिर्द कोई ब्लू लाइन नजर आ रही होती है, ठीक है। तो आप समझें कि आपका कोई ना आपने अपनी रेविट का जो करंट इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई आपने लिंक मॉडल किया हुआ है, ठीक है। अगर उसके ऊपर करेंगे तो नीचे देखें तहरीर भी आ रही है कि आपका ये मॉडल लिंक है, ठीक है। तो मी लिंक मॉडल के अंदर आप देख रहे हैं कुछ उसके जो है आपको ग्रिड्स भी नजर आ रहे हैं, देखिए हाफ टोन में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो हमने अलहदा ग्रिड्स किए थे वो भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा जो है वाज़ह तौर पे नजर आ रहे हैं, और वो जो है वो हाफ टोन में जो है कम उसकी विजिबिलिटी या कम विजिबिलिटी में जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चले जाएँ ना अपने व्यूज़ के ऊपर, ठीक है? देखिए यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है, नॉर्थ व्यू मैंने खोला है, साउथ व्यू मैंने खोला है, वेस्ट व्यू मैंने खोला है, ठीक है? तो आप देखें यहाँ पे ना आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब ट्री बिल्कुल ऊपर आपके एलिवेशन के ऊपर जो है ना चले गए हैं, ऊपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि इनको जो है ना हाइड कर दें, इनको हाइड कर दें ताकि हमें काम करने के लिए ना आसानी हो, ठीक? तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसी यानी आप जो है वीजी लिखेंगे या विजिबिलिटी ग्राफिक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके ना जब इसको आपने वीजी इसके ऊपर अप्लाई करनी है ना, विजिबिलिटी ग्राफिक आपने अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू में जाती हैं और यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक आपका आ जाता है, ठीक है। विजिबिलिटी ग्राफिक को आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना फिल्टर लिस्ट भी आपको दी गई होती है। फिल्टर लिस्ट में आपको फर्ज करो आर्किटेक्चर के एलिमेंट सिर्फ आपने कंट्रोल करने हैं, तो आर्किटेक्चर को जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपको स्ट्रक्चर के करने हैं तो स्ट्रक्चर के भी कर सकती हैं, मैकेनिकल के करने हैं मैकेनिकल के कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल के करने हैं इलेक्ट्रिकल के कर सकती हैं, पाइपिंग के करती हैं पाइपिंग कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के करने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने दो करने हैं तो दो भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर एक रखना फर्ज करें मुझे आर्किटेक्चर है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो प्लांट्स है ये नजर ना आए, ठीक है, प्लांट्स को हाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो आप नीचे जाएं, ठीक है, और जाके यहाँ पे देखें आपके पास जो है प्लांट्स, इनकी पूरी ना कैटेगरी बनी होती है, या प्लांट कर दिया, पार्किंग मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो या प्लांटिंग और पार्किंग दोनों जो है ना ऑफ हो जाएंगे, ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन सरफेस आ रहा है, ठीक है। अगर आप एलिवेशन के अंदर आ रही हैं और आप एलिवेशन के सामने खड़े हैं, तो यहाँ जितनी भी चीजें आपके कंट्रोल्स होंगे ये आपके एलिवेशन के लिए होंगे, ठीक है। और जहाँ पे कट आ जाए ना, कट कट का मतलब है बिल्डिंग को आपको कट कर रहे हैं, ठीक है। जब कट कर रहे हैं तो बेसिकली हम सेक्शंस के लिए कट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन की सेटिंग सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर पार्किंग आपने दिखानी है, ठीक है, और नहीं दिखानी तो इस तरह से कर लें, ठीक है। इसके बाद इसके ना छोटे छोटे आपके पास जो है अलहदा से इन अब अगर इसे क्लिक करेंगे जो छोटा सा प्लस साइन बना होता है, इसे क्लिक करेंगे आपको अंदर वाले एलिमेंट्स है वो भी आपको नजर आएंगे। अगर फर्ज है आपने ऑफ नहीं करना, ठीक है, इसे क्लिक करना और इसको जाके आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, इसकी कोई लाइन टाइप चेंज करना चाहते हैं या इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना ये सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। इसी तरह आपके हाफ टून अगर फर्ज करें आपने हाफ टून में लेना है, ठीक है, क्योंकि जो आपके प्लांट्स आ रहे हो बिल्कुल जो है वो हाफ टून में आपको नजर आए, ठीक है, ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपने रखनी है, देखिए ट्रांसपेरेंसी भी आपकी आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके पैटर्न्स हैं, पैटर्न जो है फोरग्राउंड ऊपर वाला पैटर्न क्या होगा, बैकग्राउंड पैटर्न क्या होगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल हम सिर्फ
इसको ऑफ करेंगे, ठीक है? ऑफ करिए, ओके किया और ये देखिए अब आपने जैसे ही ऑफ किया तो वो क्या हुआ है, ठीक है? आपके सारे प्लांट जो है ना वो डिसअपीयर हो गए हैं, ठीक है? तो ये इसी तरह से जिस तरह से ऑटोकैड के अंदर ना आप लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है डिसअपीयर हो जाएंगी और फिर आपके उसके ऊपर जाके ना फिर जो भी आपने काम करना है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे आपने काम करना होता है, तो वहाँ पे अगर फर्ज करें कंजेशन आ रही है, कुछ चीजें और आ रही हैं, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, और लिहाजा फिर हमें क्या करना है, हमें विजिबिलिटी ग्राफिक इस्तेमाल करके हम कुछ चीजें जो है ऑफ करनी पड़ती है। और दूसरा ना एक और चीज होती है, जब विजिबिलिटी आप ग्राफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास रेवेट लिंक के मॉडल्स आ रहे होते हैं, अगर उनको अपने कंट्रोल लिंक्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो ये आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है? उसके बाद इंपोर्टेड कैटेगरीज है, ठीक है? उसमें कोई इंपोर्ट की हुई है आपने चीज, तो उसको अब यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद एनालिसिस वगैरह के लिए कोई आपने चीज कंट्रोल करनी है, ऑफ ऑन करना है, तो वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेशन एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रिड्स हैं, लेवल्स हैं, ठीक है? या टेक्स्ट वगैरह, ये एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अगर आपने एनोटेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है उनको कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो जैसे आप मैं फ्लोर पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे फ्लोर में आ गया, और यहाँ पे जाके मैंने इनको जो है ना डेविड लिंक आ गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया, इंपोर्टेड कैटेगरीज आ गया, मॉडल। तो ये सारे ना अब मॉडल कैटेगरीज है, मॉडल कैटेगरी को आपने कंट्रोल करना है तो उनको भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? मॉडल कैटेगरी मतलब जो मॉडल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना। एनोटेशन मतलब होता है कि फर्स्ट टेक्स्ट है, ग्रिड्स हैं, उनको कंट्रोल करना है। एनालिटिक में एनालिसिस की चीजें कुछ आ रही हैं तो उनको आपने कंट्रोल करना है। इंपोर्टेड कैटेगरीज बन गए, कुछ चीजें आपने इंपोर्ट की हैं तो उनको आपने कंट्रोल करना, और रेवट लिंक आपका आ रहा है तो रेवट लिंक जो है उसको आपने कंट्रोल में है। तो ये सारे टैब आपके ऊपर आ रहे होते हैं, तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा टैब करना और कौन सी चीज जो है मैं जाके कंट्रोल करूंगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट स्टाइल्स भी आ रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट स्लैब में आपके पास कॉलम्स आ रहे होते हैं, कॉलम का आपका लाइन कलर क्या देना, लाइन वेट आपने क्या देना, लाइन पैटर्न क्या देना। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल भी यहाँ से जो है कंट्रोल करते हैं, ये नीचे आपका ऑब्जेक्ट स्टाइल भी आ रहा होता है। तो इसमें ना आप जो ग्रिड्स है ना, ग्रिड्स, ये देखिए ग्रिड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इनको किस तरह से कंट्रोल करना है कि ये आपकी फाइल ना लिंक हुई हुई है इसके साथ, डेबिट के साथ लिंक हुई हुई है, तो आपने क्या करना है, विजिबिलिटी ग्राफिक में जाना है, और विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके आपने रेवेट लिंक का जो टैब है उसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कस्टम में आ जाना, कस्टम में क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो ये उसके बाद आप मॉडल कैटेगरीज में चले जाएं, तो आपकी जो है यहाँ पे देखें मॉडल कैटेगरीज है, एनोटेशन कैटेगरीज है, तो जो जिस तरह की भी आपको चीज कंट्रोल करनी है, जो भी आपको कंट्रोल करना है वो आप ना कंट्रोल कर सकती हैं यहाँ से जाके, ठीक है? तो यहाँ पे जाके ना नीचे जो मॉडल कैटेगरी उसमें कस्टम कर देना है। जब कस्टम करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है? इसमें हाईलाइट जब हो जाएंगी आपके, तो उसमें जाके आप ग्रिड जो है ना उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है? या ग्रिड की आप वो हाफ टून भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाफ टून का मतलब है कम नजर आए, ठीक है? ज्यादा नजर आए, ठीक है? तो डिपेंड करता है आपने जो है किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, ठीक है? किस तरह से उसे जो है वो किस तरह से बिहेव करे आपके, ठीक है? तो यहाँ पे केस वर्क आपका मॉडल कैटेगरीज के अंदर, और यहाँ पे क्योंकि मॉडल कैटेगरी के अंदर ग्रिड जो होती हैं मॉडल कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखता है, तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे, तो फिर आप एनोटेशन में जाना है, ठीक है? एनोटेशन क्योंकि ग्रिड जो होते हैं बेसिकली एनोटेशन कैटेगरी से ताल्लुक रखती है, ठीक है? तो यहाँ पे डी जाएंगे, एफ आ गया, तो ये देखें यहाँ पे ग्रिड आ गया, तो यहाँ पे आपने इसको जाके ऑफ कर देना, ओके करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना अब ग्रिड्स नजर नहीं आ रहे, ठीक है? वही जो आपने खुद बनाए थे वही ग्रिड्स आपको जो है नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप जो लिंक आपकी कैटेगरी और जो लिंक आपका मॉडल होता है उसको भी कंट्रोल कर सकती हैं, प्लस जो आपका मॉडल जिस पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप विजिबिलिटी जो है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपने कोई चीज़ ऑफ ही कर ली है, ठीक है? तो आप आइसोलेट भी कर सकती हैं, ठीक है ना? फर्ज करें आपके पास ये जो है यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास देखें ट्रीज भी नजर आ रहे हैं, ठीक है? साउथ में गए थे, यहाँ पे नॉर्थ में गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने ट्रीज को जो है लिंक है ना आपका जो मॉडल, उसके अंदर जो ट्रीज आपके आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है? तो इसी तरह रेवेट लिंक की तरफ चले जाएं, बाय होस्ट चले जाएं, कस्टम कर दें, ठीक है? उसके बाद जो है मॉडल कैटेगरी आपकी आ गई, ठीक है? यहाँ पे जाके मॉडल कैटेगरी में कस्टम कर दें,
तो आपके देखिए यहाँ पे आपके पास ना ट्री भी नज़र आ प्लांट भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्लांट भी जाके उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंग हो गया, प्लांट्स हो गया, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है? अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है? तो देखें प्लांट भी आपके चले चले गए। तो सिर्फ़ अगर फर्ज़ करें विज़िबिलिटी ग्राफ़िक में सिर्फ़ आपको प्लांट्स ही चाहिए, ठीक है? ठीक है, अगर आपको ग्रिड्स ऑफ करने अप्लाई करें, ठीक है, तो ये देखें आपके पास ना जो है वो सिर्फ प्लांट ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रीज नज़र आ रहे हैं। और विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके अगर आपको फर्ज करें एनोटेशन है, एनोटेशन में आपको ग्रिड्स भी ऑफ करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ग्रिड्स हैं वो भी आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रिड्स ऑफ करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ग्रिड भी ऑफ हो गए। इसी तरह आपको लेवल चाहिए, लेवल भी जो है आप ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। लेवल की कोई जो है एनोटेशन कैटेगरी तरह रखती हैं, तो आप एनोटेशन कैटेगरी की तरफ जो है उस पे जाएंगे। उसके बाद लेवल को स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। देखिए आपके पास सिर्फ अब जो लिंक मॉडल से ना मैं सारी चीजें कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। लिंक मॉडल के अंदर जो है वो जो है मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जो आपका मॉडल जो है करंट मॉडल है या मास्टर जो फाइल है आपकी या इंग्लिश मॉडल पे आप करें उसी के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आपका जो लिंक मॉडल है उसके अंदर भी आप कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ से व्यू टेम्पलेट कोई ना अप्लाई हुई हो, ठीक है। अगर व्यू टेम्पलेट कोई भी अप्लाई होगी तो उसे नन कर दें, ठीक है। नन कर देंगे तो फिर आप लिंक मॉडल में आराम से जाके, ठीक है, उसको जो है मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने कोई यहाँ पे देखें व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर दी, ठीक है, यहाँ पे देखें व्यू टेम्पलेट लगा दिया। अब मैं जाता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर, ठीक है, और लिंक मॉडल पे जाता हूँ तो वो हाईलाइट ही नहीं होगा, नजर ही नहीं आएगा, ठीक। तो ये भी आपने ख्याल रखना कि यहाँ पे व्यू टेम्पलेट आपकी कोई भी अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना जो है आपके देखें यहाँ पे आपके पास कोई लेवल्स आ रहा है, लेवल आपने राइट क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है हाइड व्यू कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास ना एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। आपने एलिमेंट हाइड करना है, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई यहाँ पे लेवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका लिंक मॉडल सारा आ रहा है, ठीक है। आपका लिंक मॉडल है तो यहाँ पे आप फ्लोर प्लान खोल लें, ठीक है। फ्लोर प्लान आपने खोल लिया तो ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे जाके व्यू एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने उसके जाके जैसे मैंने पहले बता के आ चुका हूँ कि आपके जो लिंक मॉडल है उसके अंदर जो ग्रिड्स आ रहे हैं वो भी किस तरह से आपने उसको ऑफ करना है, ठीक है। मैं फिर दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने व्यू टेम्पलेट रिमूव कर देनी है, इसको ना नॉन कर देना है, ठीक है। जैसे आपने नॉन कर देंगे उसके बाद विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर रेवन लिंक है तो ये देखिए कस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसे कस्टम में रखना है, ठीक है। और उसी तरह आपने एनोटेशन में जाना है और एनोटेशन में जाके आपने जो ग्रिड्स है ना उसको ग्रिड्स वाले को जो है ऑफ कर देना है, ठीक है। ये देखिए आपने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ग्रिड भी जो है वो चले गए। तो आप जो है आर्जी तौर पे कुछ चीजें हाइड भी कर सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे जाके मैं एक्सरसाइज भी एक बनाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब हाइड करते हैं तो एलिमेंट का मतलब होता है कि जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ ये वाला आपने सिर्फ टेम्पररी हाइड करना है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी का मतलब होता है कि आपने इस तरह की सारी चीजें आपने हाइड करनी है, ठीक है। फर्ज करें मैं कैटेगरी करूंगा तो देखें सारे हाइड हाइड हो गए, ठीक है। अंडू करता हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद हाइड भी में जाता है, एलिमेंट करता हूँ तो वो अकेला जो है हाइड होगा, ठीक है। तो ये अपनी चीजों इस चीज को बाकायदा तौर पे आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या एलिमेंट सेलेक्ट करने है। जो हायरार्की होती है ना रेविट की उसमें क्या होता है कि कैटेगरी ऑन द टॉप होती है और एलिमेंट जो है उसके बाद आता है, ठीक है। तो अगर कैटेगरी को ऑफ करेंगे तो जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है मैंने अपने अगर आपने जो है ग्रिड्स की कैटेगरी सेलेक्ट की है तो ग्रिड्स आपके ऑफ हो जाएंगे सारे। अगर आपने लेवल्स की कैटेगरी सेलेक्ट की है तो लेवल ऑफ हो जाएंगे। अगर आपने दीवारों की कैटेगरी सेलेक्ट किया दीवारें सारी आपकी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने रूफ की कैटेगरी सेलेक्ट किया तो रूफ आपकी जो है वो ऑफ हो जाएगी। अब अगर आप ना आपके पास फर्ज करें कोई भी आपके पास एक प्लान खुला हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपके खुला है तो यहाँ पे जाके अगर फर्ज करें आपने कोई इसको व्यू टेम्पलेट दे दिया है तो अप्लाई कर दिया तो फिर जो आपकी इसकी व्यू टेम्पलेट्स होगी यहाँ से आके कंट्रोल करेंगे। मॉडल अपसेट्स हैं आपके, ठीक है। मॉडल अपसेट के अंदर आपको कोई चीज़ अगर नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे। फिर व्यू टेम्पलेट क्योंकि अप्लाई कर दिए तो व्यू टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपने उस व्यू को एक खास खास चीज़ों के लिए आपने मुख्तस कर दिया है या उसको डेडिकेट कर दिया है कि आप सिर्फ ये चीज़ें दिखाओ,
ठीक है, जो मैंने जो है यहाँ पे जैसे मास निकाला हुआ है, यहाँ पे पार्ट्स निकाला है, पार्किंग निकाला है, प्लांटिंग निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो जो है उस पे वो सिर्फ इफेक्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको नॉन कर देता हूँ तो फिर सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर आप कुछ भी जाके कर सकते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक से। लेकिन अगर आपने तो व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर दिया तो फिर व्यू टेम्पलेट के अंदर आपने जो है कंट्रोल करना है। यहाँ देखिए व्यू टेम्पलेट आपने इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, व्यू टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। आप विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वजह से हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि आपने व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर लिया। तो फिर आपने क्या करना है, व्यू टेम्पलेट में जाना है, ठीक है। व्यू टेम्पलेट मैनेज व्यू टेम्पलेट में जाना है, ठीक है। व्यू टेम्पलेट में आपके पास फर्ज करें ये वाली टेम्पलेट आपके पास जो है वो आर्किटेक्चर टेम्पलेट आपने अप्लाई की हुई थी, ये देखें आर्किटेक्चर टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो फिर आप जहाँ पे जाके जितने भी लिंक है फर्स्ट विजिबिलिटी ग्राफिक है ना, वीजी का मतलब विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसका यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं और फिर इसी तरह आप यहाँ पे जाएं, मॉडल कैटेगरीज है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो फिर यहाँ पे आपने व्यू के अंदर रह के जो है व्यू टेम्पलेट के अंदर रह के उसको सारा कंट्रोल करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये आज सारी चीजें आपको बता चुका हूँ कि कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन मुझे ये जरूरी है कि मैं आपको व्यू टेम्पलेट के मतलब बताऊं ताकि आपको पता हो कि अगर कोई व्यू टेम्पलेट अप्लाई हुई है तो फिर हमने चेंजेस कहाँ पे जाके करनी है। और फिर विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर वो क्यों नहीं अपीयर होती, इसलिए अपीयर नहीं होती क्योंकि आपने उसके ऊपर एक व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर दिया, और व्यू टेम्पलेट के अंदर जो जो आपने सेटिंग उसको दी है उस लिहाज से फिर वो काम करेगा, और आपका कंट्रोल भी व्यू टेम्पलेट के हाथ में यानी व्यू टेम्पलेट के पास होगा। फिर आपके पास विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जो है चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं हुई क्योंकि वहां पे ग्रे आउट हो जाएंगे और बहुत सी चीजें आपको नजर यहाँ पे वहां पे नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि आपने व्यू टेम्पलेट अप्लाई की हुई है, करंट जो आपका प्लान है उसके अंदर की हुई है कि नहीं की हुई। अगर की हुई है तो फिर आप व्यू टेम्पलेट के अंदर जाके सारी चेंजेस जो है उसमें जाके करेंगे। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि व्यू टेम्पलेट के अंदर सिर्फ आप यही चीजें चेंज कर सकते हैं। व्यू टेम्पलेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें स्केल भी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्केल भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और आपने व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर टेम्पलेट इस मॉडल पे अप्लाई कर दी है, ठीक है, तो उसके अंदर सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। मॉडल कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, एनोटेशन को चेंज कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए चेंज करना है तो उसके कर सकते हैं, इंपोर्ट के लिए फिल्टर लिंक, तो ये सारी चीजें उसके अंदर जाके आपने व्यू टेम्पलेट के अंदर आके सारी चीजें जो है इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें फर्ज करें दूसरे आपके प्लान आ रहे हैं उसके अंदर भी आपने यही लगाई हुई तो सबके अंदर फिर जो है वो इस तरह की सूरत हाल एंट्री लेवल है उसके अंदर आपने नहीं लगाई, नन लगाया हुआ उसके अंदर भी क्यों कोई भी व्यू टेम्पलेट आपने नहीं लगाई तो उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकती हैं। लेकिन लेवल 2 के अंदर आपने जो है वो लगाई हुई है तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट आ रही है तो फिर व्यू टेम्पलेट के अंदर जाके चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरह 3 के अंदर आपने लगाई हुई है तो उसके अंदर भी आप रूफ के अंदर अगर फर्स्ट के लगाई हुई है तो उसके अंदर भी आप जो है व्यू टेम्पलेट में रह के सारी चीजें जो है चेंज करें। अब देखें अगर फर्ज करें व्यू टेम्पलेट के अंदर आप हैं और आपके अंदर व्यू टेम्पलेट में जाके आपने जो है उसको 500 की स्केल पे चेंज कर दिया तो देखेंगे आपके वो 500 स्केल पे चेंज हो गया सारा, ठीक है। इसी तरह आप जो है जो भी आपने उसकी व्यू टेम्पलेट के अंदर जो डिफाइन करेंगे स्केल देंगे उसी व्यू जो है आपका वो उसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका रूफ का व्यू देखें इस तरह का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप 3 पे चले जाएं, ठीक है, तो 3 पे आप देखें जाके ये इस तरह का आपका नजर आ रहा है, ठीक है, ये सब तो वो जिस पे आपने वो अप्लाई किया था वो सारे उसी तरह के आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर जाके मैं इसको 100 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ तो एक 100 हो गया, ठीक है। इसके अंदर जाए तो ये भी इसके अंदर भी 100 के हिसाब से आपको नजर आया, लेकिन इसके अंदर जो है ये डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट के स्केल में 100 पे नहीं लेता, इसको जो है 500 पे ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इस पे देखूंगा तो भी देखें तो व्यू डिपेंडेंट होती है आपकी जो व्यू टेम्पलेट होती है ना, व्यू डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपको उस व्यू पे ही अफेक्ट कर रही होती है जिस व्यू पे आपने उसे जो है लगाया होता है, जिस व्यू पे उसको आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसी व्यू के ऊपर ना वो एक्ट कर रही है, उसी व्यू के ऊपर जो है ना सारी चीज लेके आ रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज विजिबिलिटी ग्राफिक के लिए और व्यू टेम्पलेट के लिए। व्यू टेम्पलेट के मतलब मजीद मैं तफसीलात आगे जाके एक्सरसाइज के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली ये वाली एक्सरसाइज जो थी ये विजिबिलिटी ग्राफिक के लिए थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको विजिबिलिटी ग्राफिक का पता लग गया होगा, इसलिए विजिबिलिटी ग्राफिक जो है इसी तरह से काम करती है जिस तरह से लेयर्स आपकी ऑटोकैड के अंदर काम कर रही होती है।